हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों एएआई की तरफ से, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें कि आप सभी भारतीय इंडिया की किसी भी स्टेट किसी भी सिटी से आते हैं तो ऑनलाइन मोड से जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपका जो है वो एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं होगा, यानी कि किसी भी तरह का एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे होने वाला है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सिलेक्शन प्रोसेस की, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, सभी चीज़ों के बारे में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ हर एक डिटेल का पता चल जाए। सबसे पहले बता देता हूं कि अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है, लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो 15,000 तक आपको जो है वो पर मंथ स्टाइपेंड मिल सकता है। डिग्री और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं और आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो न्यू दिल्ली सफदरजंग एयरपोर्ट के अंदर रहने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लोकेशन बता दी है कि लोकेशन जो है वो दिल्ली में रहने वाली है, लेकिन आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। डिप्लोमा की बात करें, डिग्री की बात करें तो सभी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं मैकेनिकल में, ऑटो मैकेनिक, उसके अलावा ग्रेजुएट हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, ट्रिपल ई में, उसके अलावा एरोनॉटिकल में, ऑटोमोबाइल में, सिविल में, कंप्यूटर साइंस में आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बी टेक अगर आपने इन डिसिप्लिन में से किसी भी एक डिसिप्लिन में करी हुई है, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का ये ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। लोकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो यहाँ पे स्टाइपेंड आपको 15,000 पर मंथ तक जो है वो 1 साल के लिए मिलने वाला है। 1 साल के बाद आपको जो है ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। परमानेंट रिक्रूटमेंट ये नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डिप्लोमा की। तो डिप्लोमा के लिए अगर आपने जो है वो ऑटो मैकेनिक, उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रिपल ई या कंप्यूटर साइंस या सिविल में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रिपल ई इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने पे 12,000 पर मंथ तक आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा और लोकेशन आपकी सेम दिल्ली के अंदर ही रहेगी। दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 25/3/2021 जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जानी चाहिए 25 मार्च 2021 से पहले पहले। बाकी ज़्यादा वेट मत करिएगा, कई बार जो है वो वेबसाइट बिजी हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेगुलर फुल टाइम क्वालिफिकेशन आपने ली हुई है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोर्सपोंडेंस या डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन ले रखी है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि दिल्ली में जो है आपकी लोकेशन रहेगी। एयरपोर्ट के अंदर जो है आपको काम सीखने का मौका मिलेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो है वो काम करने का मौका मिलेगा। 1 साल का ये अप्रेंटिसशिप रहेगा। 1 साल से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन के बाद 1 साल या उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, किसी भी रिकॉग्नाइज जो है वो इंस्टीट्यूट से ले रखा है या किसी संस्था से ले रखा है, किसी कंपनी से ले रखा है, तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है वो मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। कितने मार्क्स आपने अपनी क्वालिफिकेशन में, डिग्री में, डिप्लोमा में ऑब्टेन करे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उन्हीं लोगों को जो है वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करा जाएगा और उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू ही होने वाला है। अगर बात करें दोस्तों अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो 2018, 2019 और 2020 बैच वाले बिल्कुल एलिजिबल है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2017 वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। 2018 और उसके बाद वाले एलिजिबल हैं। 26 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। आपकी एज 18 से कम और 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/7/2020 तक लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है। बाकी अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताया गया है इसी नोटिफिकेशन में। अगर आप नोटिफिकेशन के लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो डिटेल वाइज बताई गई हैं। आप जाके रीड करिएगा, आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं बता देता हूँ कि इनरोल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो है वो गवर्नमेंट की ये वेबसाइट पर जाकर MHRDNATS की, वहाँ पे जाके इनरोल करना, इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसमें के लिए जो है आवेदन कर देना है। बाकी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो यहाँ पे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जो है वो रीजन वाइज दे रखे हैं। यहाँ पे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप जो है इन ईमेल्स पे उनसे कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है अप्लाई करने में या कोई टेक्निकल इशू आता है। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और उनकी नोटिफिकेशन में यही लिखा गया है। अगर आपको नोटिफिकेशन रीड करना है या अप्लाई करना है तो लिंक डायरेक्ट मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। टाइटल के ऊपर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इसके लिए इजीली जो है आवेदन कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों वंस अगेन, और मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से।